प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। जी हाँ अज़ीज़ो, प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल का मकसद यही है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाएँ, बढ़ोतरी को हासिल करें और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, उन सबों की गुफ्तगू से, उन सबों की टेस्टमनी से आप इस बात को सीखते हैं कि खुदा किस कदर हमसे मोहब्बत करता है, और जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या तब्दीलियों को लेकर आता है, और हम खुश आइन तरीके से उसकी खिदमत करते हैं, उसके साथ चलते हैं और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के वसीला से जो है वो ज़ाहिर होता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन बातों के लिए जो हमारे मेहमान आपके साथ शेयर करते हैं, और इन बातों को सुनकर आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को हासिल करते हैं और आप इग्नाइट होते हैं, ताकि आप खुदावंद के फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, जांचें, परखें और खुदावंद के फ़ज़ल को लेकर आगे बढ़ें, ताकि उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो जी हाँ नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बहुत खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जो तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस तोड़े के वसीला से वो खूबसूरत खिदमत को सर अंजाम दें और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए, और बेहतरीन खिदमत जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने इलाकों में कर रहे हैं और खुशखबरी को फैला रहे हैं, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर ले आएँ। क्योंकि खुशखबरी फैलाने का मकसद यही है कि दूसरे सुने और मसीह के ऊपर ईमान लाएं और उसकी बादशाहत का जो है वो हिस्सा बने। आए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा दुआ से शुरू करते हैं, और मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर आर्थर जॉर्ज साहब को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल से दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम फजल टीवी पर आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इनके ऑनर के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर के लिए और तेरे खादम पास्टर विल्सन के लिए और पूरी टीम के लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं। इस वक्त जब हम तेरी हुजूरी में आए हैं और कलाम की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तुम्हारे साथ होना, सारे प्रोग्राम में तुम्हारा हादी रहबर बनना और हम सबको तौफीक बख्शना कि हम तेरी हमेशा कलाम की बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ और तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं और हमेशा तेरा नाम यस्सु इज़्ज़त और जलाल पाए। इस चैनल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगता हूँ। शुरू से आखिर तक तुम्हारा हादी रहबर बना, यस्सु के पाक और कुदूस नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। यकीनन नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और अपने आप को उसके साथ लगा कर रखते हैं, खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करता है, और उसके वसीला से हम खुदावंद में तरक्की पाते हैं, उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो होता है। हमें हमेशा इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर तरोताज़ा रखना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि शायद मैं तन्हा हूँ, क्योंकि इस किस्म के हालात, इस किस्म के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हम सोचते हैं शायद मैं अकेला हूँ। लेकिन खुदावंद उस वक्त भी हमारे साथ है, खुदावंद उस सिचुएशन के अंदर भी आपके साथ है। आपको सिर्फ ज़रूरत है कि आप उसको अपने साथ और अपनी कुर्बत के अंदर देखें। जब आप इस एहसास के साथ आगे बढ़ेंगे कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, वो हर पल मेरे साथ है, मेरे आगे आगे चलता है, उसने मुझे घेर रखा है, वो मुझे आगे और मेरे पीछे मेरे चौगिर्द है, तो फिर ये शऊर जो है वो आपको कभी भी कमज़ोर जो है वो होने नहीं देगा, बल्कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो तरक्की को पाएंगे, मजबूत होंगे, और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे खुदावंद के फजल से आप फतह को हासिल करेंगे, ब्रूमंद होंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा, और आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगी। और खुदावंद ने जब हमें ये ज़िंदगी बख्शी है, तो ये ज़िंदगी खुदावंद ने हमें कसरत की ज़िंदगी बख्शी है, अब्दी ज़िंदगी बख्शी है, और इस अब्दी
अबदी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद ने हर तरीके से, भरपूर तरीके से आपको बरकत, सरफराजी, कामयाबी जो है वो अता की है। क्योंकि जब आप मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर मसीह की जो ज़िंदगी है वो फ़तहमंद ज़िंदगी है। और जब आप इस ज़िंदगी को इस तौर से लेकर चलेंगे, खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसका टाइटल है ज़िंदगी और जिसे गाया है अरसलान जॉन ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, ज़िंदगी, जिसे अरसलान जॉन ने गाया है। और इस गीत के अंदर भी वो यही बता रहे थे कि हमारी ज़िंदगी मसीह के बगैर कुछ भी नहीं। जब मसीह के अंदर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी सरफराज है, बरकत है, बरूमंद है, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों से हमेशा जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए, ताकि बरकत, सरफराजी आपकी ज़िंदगियों के अंदर जारी रहे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम करते हैं अपने मेहमानों से बातचीत, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम नवीद करामत साहब से कि भाई साहब, आप अपने ताल्लुक़ से और जो भी गवाही या बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं फजल टेलीविज़न पर, उनके साथ शेयर करें। जी, मेरा नाम पास्टर नवीद है, और सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदाम ने हमें इस लायक बनाया दे ताकि हम खुदाम के काम को कर सर अंजाम दे सकें। जी। और दूसरा पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश का, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम यहाँ पर आके उनके स्टूडियो में आकर खुदाम के कलाम को और अपनी गवाही को शेयर कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही और मेरा खिदमत का जो तल्लुक़ है, खुदा ने 2005 से मुझे यानी कि बुलाया, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। आमीन। और उसके बाद खुदा ने यानी नौजवानी, जब नौजवान ही थे तब से खुदा ने हमें खिदमत में बरोमंद किया, और कलाम की खिदमत के साथ भी खुदा ने हमें यानी कि नवाजा है ताकि हम इस कलाम को जो खुदा ने हमें दिया है इसको फैला सकें। और बेसिक जो यानी कि मैं खिदमत कर रहा हूँ, पास्टर यूसुफ लतीफ़ जो GPM के चेयरमैन हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरा जो मेरी सेपरेट यानी कि खिदमत है वो नौजवानों के अंदर है, जो यानी ड्रग्स वगैरह लेते हैं, खुदा से दूर हैं, और यानी कि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल में जिनमें यानी कि वो खुदा से बहुत ही दूर हैं। जी। ठीक है, उनमें खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत सारे लोग यानी कि चेंज हो रहे हैं, जिसमें खुदा की ये भी बरकत शामिल है कि खुदावंद मौजज़ाना तरीके से और शिफा के काम के साथ भी यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और इसी तरह और भी लोग यानी कि तैयार कर रहे हैं ताकि खुदा का जो प्लान है हमारे अंदर, उसको हम लेकर आगे जा सके। जिस तरह खुदा यीशु बयान करते हैं कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ जी। और आगे बढ़ो, ताकि हम और ज़्यादा यानी कि लोगों को खुदा के पास लाएं, और वो नए यरूशलेम के लिए, नई बादशाही के लिए जो आसमान पर तैयार हो रही, उसके मुताबिक हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे फादर थे वो बहुत ही खुदा से दूर, और जादू वगैरह और इल्म वगैरह इस तरह का उनका काम था। जी। लेकिन खुदा ने हमें उसी फैमिली से निकाल कर अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया है, ताकि इस काम को जो खुदा ने हमें दिया है इसको प्रॉपर कर सकें। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह खुदा ने हमें खिदमत दी है कि जो कलाम को सुन रहे हैं, जो इस गवाही को सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये रखें कि जब खुदा ने हमें बुलाया है तो वफ़ादारी और हम्बल तरीके से हलीम होकर हम खुदा के हुजूर में चलें, ताकि खुदा की जो अनॉइंटिंग है उसको सही तौर से समझ पाएँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। हमें खुदा के पहाड़ तक जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर खुदा बुलाता है, ताकि हम उसकी आवाज़ को सही तौर से सुन सकें और समझ सकें। और ये मेरी गवाही है कि खुदा ने जिस तरह मुझे चुना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह और भी नौजवान खुदा के पास आएँ, बहनें भाई आएँ, ताकि हम अंजील की खुशखबरी को पूरी दुनिया पर लेकर जाएँ। खुदा इस गवाही के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। नाजरीन देखें, खुदा उनके खादिम आपको बता रहे थे अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जब आपने बताया कि आप ऐसे लोगों के दरमियान जो है वो खिदमत करते हैं जो एडिक्टेड हैं, नशे की लानत में हैं, और तरह का नशा जो है वो करते हैं। देखें, इस किस्म के लोगों के दरमियान भी हमें खुदावंद की खुशखबरी को जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ब्रोकन, वो बहुत टूटे होते हैं। और जब हम उनको सहारा देते हैं और बताते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है,
है, खुदावंद का कलाम उनके लिए है और वो मजबूत होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के दरमियान जो है वो खिदमत करनी है और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको आपकी इस खिदमत के अंदर जो है वो बरूमंद बनाए और खुदावंद का जलाल आपके वसीला से जो है ऐसे लोगों के दरमियान जो है वो चमके, ज़ाहिर हो और वो बरकत को जो है वो हासिल करें। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादिम पास्टर नईम नज़ीर साहब से। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भाई साहब, चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें। मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम और बिलखुसूस खुदावंद का शुक्र हो कि आज इस फजल टीवी में हम खुदा के काम के लिए, उसकी गवाही के लिए यहाँ बैठे हैं। पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर्स जी का और आप सब का थैंक यू कि आपने हमें मदऊ किया ताकि खुदा की अंजील की खुशखबरी की गवाही और ख़िदमत आप सबके साथ भी शेयर कर सकें। जैसा कि मेरे प्यारे भाई नवीद, हम एक दूसरे के कज़न भी हैं और मेरा भी जो मेरे ताया जी थे वो मेला करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, हम ढोल पे भी रक्स करते रहे, जैसे कि बहुत बेरारवी थी और बेदीनी का दौर था। और एक पास्टर साहब आए थे, मुझे याद है, हम पीजीए चर्च के हवाले से पीजीए ग्राउंड में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुई थी, आई थिंक 2004 में। तो पास्टर नवीद और मैं और भी काफ़ी नौजवान थे, हम वहाँ पे आए। तो मुझ पर एक पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जोश हन्ना ने, मैं पीछे बैठा था, तो नबूवती तौर पर कॉल करके मुझे आगे बुलवाया और उसने ये नबूवत की थी कि खुदा आने वाले वक्त में आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा, खुदा आपको बुलाता है। तो उस वक़्त से लेकर मैं नहीं समझा इस बात को, लेकिन मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझे देखा और मुझे कॉल किया तो मैं डर के नीचे बैठ गया, छुप गया चेयर के पीछे। फिर उन्होंने मेरा नाम बताया और मेरी शर्ट पर एक पेन लगा हुआ था, तो वो उन्होंने बताया कि वो लड़का नीचे छुप के बैठ गया है। जब ये नबूवत के बाद हम पाकरू से भर गए, हमने नाइट प्रे करनी शुरू कर दी और उसके बाद हमने डियाल गांव के अंदर वागा के पास खिदमत का आगाज़ किया। फिर सलामतपुरा में, जैसे कि भाई ने शेयर किया, कि वहाँ हर घर में तकरीबन दरबार और बुत परस्ती करते थे और आज भी तकरीबन वैसा ही है और खुदा का काम भी हो रहा है। कैथलिक बैकग्राउंड थी और तकरीबन हर घर के अंदर मेला होता था, हर गली के अंदर एक दरबार होता था। और भाई की भी बैकग्राउंड सलामतपुरा से ही है, इनके बाप दादा। तो मेरे ताया जी, शके ताया जी, वो भी मेला करते थे और खुदा ने मुझ पर फजल किया। एक आयत थी जो मेरे दिल में मुझे बड़ा झंझोड़ती रहती थी कि तू ईमान ला और तेरा घराना निजात पाएगा। तो आज खुदा का शुक्र करता कि बड़ी ही तलखियों के दौर से खुदा ने गुजार कर, बल्कि मुझे याद है कि एफसी कॉलेज में एक खुदा की बंदी थी बुज़ुर्ग, सिस्टर बुशरा, वो आसमान पर चली गई है। तो जब हम दुआ में बैठे हुए थे, हम दुआया एक कमरे में बैठे थे, तो उन्होंने नबूवती तौर पर उन्होंने कहा कि तू बड़ा कीमती है और तुझे खुदा ने अपने लहू से मसा किया है और बड़ी बरकत दी है और तू बड़ी हालात और मुश्किलात से निकल कर खुदा के पहाड़ के पास आया है। तो उन दिनों में खुदा ने बड़े मौज़ात भी किए, सलामतपुरा के अंदर भी इस्तेमाल भी किया और बड़ी हमने बिलखसूस नशावर लोगों के अंदर काम किया। जैसे वक्त गुज़रता गया, खुदा ने मौका दिया, मैंने खुदा के सामने रखा कि अगर वाकई तूने मुझे बुलाया है तो मुझे फिर प्रॉपर अपने कलाम के लिए, अपने कलाम की खिदमत के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए पूरा एक फ़ौजी बनाकर, कमांडो बनाकर, और मैंने मतलब छोटी मोटी खिदमत नहीं करनी जैसे आम तौर पर पास्टर्स को बड़ा तंग नज़री से देखा जाता था, अंडर मैट्रिक या कम पढ़े लिखे पास्टर। तो वो इज़्ज़त के लायक है, उनके पास बड़ी ब्लेसिंग थी, तो हमारी उनके साथ फेलोशिप भी थी। तो भी मैंने कहा कि खुदा, मैंने प्रॉपर बाइबल कॉलेज करना है, कहाँ करूँ? और मैंने इस काम के लिए 2004 से लेकर 2010 तक प्रे की
اور 10 کے اندر 2010 میں پھر خدا نے میرے لیے بائبل کالج کا دروازہ کھولا کوئٹہ میں اسمبلیز آف گاڈ کے ذریعے تھے. ایک سیمینار ہوا مجھے یاد ہے اسلام آباد کے اندر. پاسٹر بردر چونگ تھے کوریا سے, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا, میرے ڈیوز پے کیے, اور پھر کوئٹہ میں انہوں نے اسمبلیز آف گاڈ ہمارے پرنسپل ضیاء پال صاحب, وہاں مجھے انہوں نے بائبل کالج کے لیے بھیج دیا 2010 میں. وہاں سے پھر ہماری خدمت چلتی چلتی میں نے ایف جی کو جوائن کر لیا, اور ابھی حال ہی میں 3-4 سال بعد خدا نے مجھے پراپر ایف جی اے میں خدمت کرنے کا موقع دیا. سیالکوٹ انہوں نے مجھے بھیجا, پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا, اور ابھی لاہور میں واگا بارڈر کے ہی پاس جگیاں گاؤں ہیں, آج کل وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت گواہی اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ہی گھر میں خدا نے, جب میں نے خدا کو قبول کیا تو آج میرا ایک چھوٹا بھائی ندیم, اس نے بھی ایف جی اے کالج سے بائبل کالج سے بی ٹی ایچ کیا ہے, اور آج 2 خادم ہمارے خاندان کے اندر ہیں. اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں. اگرچہ حالات اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو مجھے ایک آیت کلام مقدس میں سے یاد آتی ہے متی کی انجیل کے آخری باب میں, کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. جیسا کہ ابتدا میں پاسٹر صاحب نے شیئر کیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں, اپ اینڈ ڈاؤنز ہوں, مشکلات آئیں, بھلے بہت ساری اس میں بڑی بے حد پریشانیاں بھی آئیں, لیکن خدا ہمارے ساتھ. میں ایک اور گواہی یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت انکریج کرنے والی بات ہے, کہ جب جہاں میرے باپ دادا کا حصہ تھا اسی جگہ پر میلہ ہوتا تھا, لوگ ڈھول بجاتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے. جب مجھے اس گھر میں شفٹ کر دیا گیا, وہاں میرے بیٹے کی لیگ بھی جل گئی, اور لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, اور میں نے بہت ساری مشکلات وہاں برداشت کی. بالآخر میں اپنے ایمان کے اوپر کھڑا رہا, اور میں نے خدا سے دعا کی کہ یہ میلہ ہاتھ رکھ کے ان دیواروں پر, اس گھر کے اوپر, اس میلے کو ختم کر دے, تباہ کر دے. اگر تو نے واقعی مجھے بلایا ہے تو یقین جانیے بہنوں بھائی, اگر میرے پاس وہ ویڈیو ہوتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا, شیئر کرتا, کہ لوگوں نے اس گھر کے اندر دیواروں تک کوڑا پھینکا, اور وہاں سے خدا نے اس میلے کو ختم کیا. اور میں نے اندر گھس کے خود وہ دیوے جو جلاتے تھے, اگربتیاں, وہ ہمیں اس کی خوشبو سے ہم پریشان, ہمارے بچے پریشان, لیکن میں نے دلیری کر کے اس کو توڑا, اور خدا کے فضل نے اور اس کے جلال نے آج تک ہمیں سنبھالے رکھا ہے. یہ بڑا چیلنج تھا, اور دشمن ہمیشہ مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن خدا کا زندہ کلام جو قدرت والا ہے, زور آور ہے, جو پانیوں کو تھما دیتا ہے, ساکن کر دیتا ہے, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے, اس کلام کی قدرت نے, اس کے لہو نے, اس کے گہرے فضل نے آج تک مجھے قائم اور دائم رکھا ہے. اور میں یہ گواہی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی سورسز نہیں ہے, اور خدا ہمیشہ سے ہمیں سنبھالتا رکھتا ہے. آج میرے 2 بچے ہیں, اور ہم ایک اچھی خدمت سر انجام دیں, اور دونوں بچے وہ بھی پروفیٹکلی ہیں, ان کی پیدائش سے پہلے خدا کے لوگوں نے نبوت کی. Praise the Lord. یہ آپ کے دونوں مددگار ثابت ہوں گے, ایک کا نام جوئل ہے اور ایک کا نام جیزیل ہے, اور دونوں خدا میں اور اس کے جلال میں خدا کے ساتھ ساتھ ہم شانہ بشانہ کام کرتے رہتے ہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. بہت شکریہ پاسٹر نعیم, بڑی خوبصورت گواہی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے. اور دیکھیں ناظرین, خدا ان کے خادم بتا رہے تھے جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے بڑی دلیری کے ساتھ, کہ ان کا خاندان کس طرح کے حالات کے اندر رہا, لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ لگایا, اپنے آپ کو خداوند کے لیے جو ہے وہ ڈیووٹ کیا, اور خداوند نے اپنے فضل کو ان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ رکھا, اور بڑی دلیری سے ان سارے کاموں کو جو ان کے خاندان کے اندر
थे उन्हें अपनी नस्ल में से जो है वो कट ऑफ किया और खुदावंद की तरफ राग़ब हुए, खुदावंद के ऊपर तवक्कल किया, और आज वो वक्त है कि वो खूबसूरत खिदमत खुदावंद के लिए कर रहे हैं और हर बात के अंदर, काम के अंदर खुदावंद उन्हें ब्रूमंद जो है वो बना रहा है। आप भी अपने आप को खुदावंद के साथ मजबूत करें और मत घबराएं, मत डरें। खुदावंद हमेशा आपके साथ है और आपने फजल को आपके लिए जो है उसने जारी किया हुआ है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अपने उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदावन के खुदाम से सुन रहे थे, उनकी गवाहियाँ जो खुदावन ने उनकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को ज़ाहिर किया उस ताल्लुक़ से, और आज वो खुदावन के साथ खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। हमें हमेशा अपने आप को खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलना है। खुदाम ये बात बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह के क्राइसिस आए, किस तरह के हालात के अंदर रहे, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, लेकिन उन सारे हालात में से जब उन्होंने अपने आप को निकाला तो अबलीस जो है वो आता है तबाह करने के लिए, लेकिन जब हम मसीह के साथ हैं हमें घबराना नहीं बल्कि उसे शर्मिंदा करना है। और आज इन्होंने उसे शर्मिंदा करके उस फतह को जो मसीह ने इनके लिए मुहैया की है, उस फतह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चल रहे हैं ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और मैं आपसे भी यही कहता हूं कि हमें कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि मसीह के ऊपर जो है वो हमेशा अपने तवक्कल को बढ़ा कर रखना है, अपने ईमान को उसके साथ मजबूत रखना है, क्योंकि जब हम अपने ईमान के अंदर मजबूत होंगे तो यही ईमान जो है वो हमें तरक्की और सरफराजी की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। और अपने ईमान ही के वसीला से हम अपने हालात को तब्दील करते हैं, अपनी सिचुएशन को तब्दील करते हैं, अपने लिए वो सब कुछ जो है वो हासिल करते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है, क्योंकि जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जारी करता है। तो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और ख़ूबसूरत गीत जिसे गाया है दाइम गिल ने, मैं ना डरांगा मैं ईमान रखांगा। आएँ इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, मैं ना डरांगा मैं ईमान रखांगा, जिसे दाइम गिल गा रहे थे और आपसे यही बात कर रहे थे। इस गीत के वसीला से हमें कमज़ोर नहीं होना बल्कि ईमान रखना है हर एक उस बात पर जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। अगर आप सेहत चाहते हैं तो आपको ईमान रखने की ज़रूरत है, और जब आप ईमान रखेंगे आपकी सेहत आपके सामने ज़ाहिर होगी। अगर आप बरकत को, सरफराजी को, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ ईमान रखें कि मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर हर एक बात को जो है वो जाहिर जो है वो करेगा। आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, खुदा उनके खादिम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पास्टर आर्थर जॉर्ज साहब से। भाई साहब, आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मसीह में तमाम बहनों भाइयों को, अजीज़ों को सलाम, और खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर का और खुदा के खादम का और तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे फजल टीवी पर बुलाया ताकि मैं खुदा की कलाम की गवाही आपके सामने पेश कर सकूँ। 1984 में मैंने तौबा की और 1984 में 8वें महीने की 17 तारीख को मैंने पानी का बपतिस्मा पाया, और 10वें महीने की 19 तारीख को मुझे खुदा ने पाक रूह का बपतिस्मा दिया, और खुदा ने मुझे बग़ैर ज़ुबान का तजर्बा दिया, और हम दुआ में, शुक्रगुजारी में मशगूल रहे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे, और FG चर्च बाटापुर में खुदा के खादम के साथ चलते रहे, खुदा की खिदमत करते रहे। और उसी साल में 1984 में भी, अभी मैं जवान ही था, यंग मैन था बिल्कुल, तो खुदा ने मुझे डीकन की खिदमत दी, और मैं उस खिदमत को खुदावंद की वफ़ादारी से करता रहा, और आस्ता आस्ता खुदावंद में बढ़ते गए, तरक्की करते गए। तकरीबन 2000 में मुझे पास्टर यूसुफ लतीफ़ के साथ हम मिलकर खिदमत करना शुरू किया, और वो हमारे साथ हैं, और उन्होंने मुझे डीकन की खिदमत में बाटापुर में रखा। और उसके बाद हमारा चर्च जल्लो गांव में 2004 में जल्लो गांव में ग्रेस पेंटिकॉस्ट चर्च हमें मिल गया, खुदा ने हमें दे दिया, और हम खुदाम की खिदमत में बढ़ते गए, वफ़ादारी से खिदमत करते रहे। और 2012 में मुझे खुदावंद ने एल्डर की खिदमत दी, और मैंने कोशिश की कि खुदावंद की खिदमत उस वफ़ादारी से जो खुदा ने मुझे दी है, वफ़ादारी से करता रहूं। और आस्ता आस्ता खुदावंद में मसरूर रहे, बढ़ते गए, और खुदावंद ने 2021 में 3 महीने की 11 तारीख को मुझे पास्टर की खिदमत दी। ये खुदावंद की मेहरबानी है, खुदावंद का फ़ज़ल है जो उन्होंने हम पर किया। मैं खुदावंद के खादम पास्टर यूसुफ लतीफ़ का, जो हमारे पासबान हैं, GPM के चेयरमैन भी हैं, जो हमें साथ लेकर चलते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज तक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं तौबा की, उससे पहले मेरा माँ बाप एक निजात याफ्ता था। मेरी बहनों ने, भाइयों ने, मेरे 5 भाई थे, एक पास्टर मोर्स वो खुदावंद में सो गए हैं, वो भी खुदा की खिदमत करते रहे। मेरा बड़ा भाई मुबशर की खिदमत कर रहा है चर्च में, एक छोटा भाई चर्च में डीकन की खिदमत करता है। मेरे भाई की जो बीवी है वो भी खुदा की खिदमत कर रही हैं, और खुदा ने मुझे 3 बेटे और 1 बेटी दी है। मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरा बेटा भी चर्च में डीकन की खिदमत कर रहा है, और मेरी बेटी वो चर्च में गाने बजाने की खिदमत कर रही है, और मेरे बच्चे, मेरी बीवी हमेशा कोशिश करते हैं कि खुदावंद में बढ़ते जाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मैं आपसे एक खुदा के कलाम की बात करना चाहता हूँ। ज़बूर 37 में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। यकीनन जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं
तो खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है और अपनी बरकतों से मालामाल करता है। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर आर्थर साहब, आप बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन से कर रहे थे। और देखें, खुदा उनके खादम बता रहे थे कि उनके माँ बाप जो हैं वो भी निजात याफ्ता थे, और पूरा घराना जो है, जिस तरह उनके पेरेंट्स, फिर पैसा, फिर आगे उनके बच्चे, जब हमारे ख़ानदान में निजात आ जाती है तो फिर कोई भी पीछे नहीं रहता, बल्कि हर एक जो है वो खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर जो है वो आ जाता है। और खुदावंद के कलाम की वो बात कि तू निजात पा और तेरा घराना क्या होगा, निजात पाएगा। उनके बुज़ुर्गों ने जब खुदावंद को कबूल किया तो आगे पूरी जनरेशन जो है, नस्ल जो है वो तब्दील होती चली गई, और आज खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के लिए जो है वो कर रहे हैं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब। सो भाई साहब, मैं आपको दावत देता हूं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम जी, गॉड वेलकम। ब्लेस यू। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने हमें मौका फराहम किया, और पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान की शुक्रगुज़ार हैं, और पास्टर विल्सन एजाज के, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम फजल टीवी पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और कलाम की खिदमत सर अंजाम दे सकें। फजल टीवी की सारी टीम के हम मशकूर हैं। तो आइए इस वक्त, दिस इज़ द टाइम नाउ, कि हम खुदा के कलाम को सुने और उस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। तो आइए अजीज़ों, मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरा तवारीख और उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में मैं पहली आयत को भी कोट करना चाहता हूँ। इससे पहले जिस तरह गवाहियाँ भी हमने खुदा के खादम में से सुनी और खुदा का अब कलाम सुनने वाले हैं, तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, और खुदा का शुक्र है इस वक्त 6 पास्टर हमारे साथ खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, और 5 चर्चेस इस वक्त हमारे साथ हैं जो मिलकर हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो आइए हम अजीज़ों खुदा के कलाम में से दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। पहली आयत को पढ़ना चाहूँगा। और खुदा की रूह अज़रिया बिन ऊदत पर नाजिल हुई, और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा। इसके साथ ही हम 7वीं आयत पर गौर करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जिस बात को मैं फोकस करने वाला हूँ, लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाएं, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। अज़रिया बिन उदत को जब नबूवती कलाम आशा तक पहुंचा तो यकीनन आशा को इससे मजबूती और दलेरी हासिल हुई, और यकीनन उसने फिर नए सिरे से एक मसबा भी बनाया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इस नबूवती कलाम के वसीला से आशा को एक कुव्वत और एक जोर मिला, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है, लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए। और खुदा का कलाम, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जिस खिदमत के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए खुदा ने हमें ये अंजील की वुसअत के लिए काम सौंपा है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इसका अजर इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद पाक खुदा की तरफ से है। लेकिन हमें मजबूत बनना है, और खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, बल्कि तुम काहली और सुस्ती का मुजाहिरा ना करो, बल्कि कलाम कहता है कि तुम चुस्ती के साथ, होशियारी के साथ, बेदारी के साथ खुदावंद का कलाम पेश करो और मजबूत बनो। यकीनन जब खुदा का कलाम हमारे साथ होता है और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल हमारे साथ होता है, तो फिर हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए। इमसाल की किताब में बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है
کہ सुस्त घुटनों को और ढीले हाथों को छोड़ दो, वरना तुम क्या हो जाओगे? कंगाल हो जाओगे। इसलिए यू हैव टू बी स्ट्रांग। हमें कलाम के मुताबिक अपने आप को जिस सिचुएशन में, जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, ज़रूरी है कि हम अपने ईमान में मजबूत हो जाएं, पुख्ता हो जाएं और पौल की तरह ये कहें, कौन सी चीज़ है जो हमें खुदा की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। इसलिए अजीज़ों, हमें इन सारे हालात में, अगरचे बहुत सी मुश्किलात, बहुत से वायरसेस, इन दिनों जब एक पूरा साल से ऊपर हुआ चाहता है कि कोविड की वजह से लोग एक परेशानी के आलम में, मुश्किलात के अंदर हैं और तरह तरह की न्यूज़ हम सुनते हैं, तो इस तरीके से ये परेशानियां हमारी ज़िंदगी में और हमारी खिदमत के अंदर हाइल होने की कोशिश करती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें ढीले हाथ से काम नहीं करना, मजबूत होना है, क्योंकि इसका अजर आसमान की तरफ से हमें मिलेगा। जिस तरह खुदा के कलाम में जो जिम्मेदारियां एक मालिक ने अपने नौकर को सौंपी और खिदमत उन्हें देकर बरूने मुल्क चला गया, और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उसने फिर पूछा, एक पहले नौकर से पूछा, भाई तूने क्या किया है? और उसने कहा, मालिक जो तूने मुझे तोड़ा दिया था या तोड़े दिए थे 5, मैंने दिन रात मेहनत करके स्ट्रगल की है, मजबूती से हाथों को ढीला नहीं होने दिया, बल्कि मैं मजबूती से काम करता रहा। मैंने धूप की परवाह नहीं की, मैंने छाँव की भी परवाह नहीं की, और मैंने गर्मी को भी नहीं देखा, मैंने सर्दी को भी नहीं देखा। लेकिन मालिक, मैंने 5 तोड़ों से 5 तोड़े और कमा लिए हैं, और मालिक बेहद खुश होगा। ऐ दयानतदार नौकर, शाबाश, वेल डन, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू थोड़े देर में दयानतदार रहा है, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का वारिस बनाऊंगा। यकीनन जब हम मजबूती से उसकी खिदमत गुजारी का काम करते हैं तो मालिक की तरफ से मालिक खुश होगा और हमें रिवार्ड देगा, अजर देगा, बरकत हमारी ज़िंदगी में आएंगी और हम और ज़्यादा खिदमत के मैदान में आगे बढ़ेंगे और खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए खुदा के कलाम में हमें इस बात को देखना है। इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। ईमान की दौलत से खुदा हमें सरशार करना चाहता है, लेकिन वो कहता है हमें मजबूत बनना है। और खुदा के कलाम इस मुख्तसर टाइम में कलाम बयान फरमाता है, खरूज की किताब उसके 17वें बाब की 11वीं आयत में, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता और इस्राएल गालिब रहते थे, लेकिन जो ही वो उसके हाथ ढीले हो जाते, लटक जाते, तो अमालिकी गालिब आना शुरू हो जाते। इसलिए अजीजों, हमें अपने हाथों को ढीला नहीं होने देना, बल्कि मजबूत होना है। जिस तरह खुदा का बंदा मर्द खुदा मूसा अपने हाथों को उठाए रहता, तो खुदा की कुदरत, खुदा का जोर और खुदा का जलाल, खुदा की ग्लोरी उस पर रहती और ताकत उस पर और जोर उस पर आता और वो अमालिकियों पर गालिब आता। तो इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक हमें भी आसमान की तरफ से अजर मिलेगा जब हम मजबूती से उसकी खिदमत गुजारी का काम करेंगे और हाथों को ढीले नहीं होने देंगे। ढीले होने का मतलब है कि शैतान हमारी जिंदगियों पर हैवी होना चाहता है, शैतान हमें अपने शिकंजे में लेना चाहता है, लेकिन कलाम फरमाता है जब तुम मजबूती से कायम होकर अपने हाथों को सुस्त नहीं होने दोगे, ढीले हाथों से काम नहीं करोगे, सुस्त घुटनों को छोड़ दोगे, तो आसमान से तुम्हें कुव्वत मिलेगी, जोर मिलेगा और आप और मैं खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो ही हम अपने हाथों को लटकाएंगे, सुस्ती, काहली और लापरवाही का शिकार होंगे, तो अबलीस हमारी जिंदगी पर हैवी हो जाएगा। इसलिए आइए, खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है, मजबूत करता है कि तुम्हें मजबूत होना है और ढीले हाथ नहीं होने देना, और बल्कि खुदा के काम को मजबूती से करना है। और जिस तरह उन नौकरों को शाबाश मिली, आसमान से हमें अजर मिलेगा। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, और उस बादशाहत को ले लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। उस जिंदगी के ताज को हासिल करने के लिए यही हमारा अजर है। दिस इज आवर रिवार्ड, यही हमारा अजर और हमारी खिदमत का इनाम है खुदा के कलाम के मुताबिक। इसलिए आइए, इन सारी कंडीशन के अंदर, इन सारे हालात के अंदर हम अपने आप को मजबूत बनाएं।
اور اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا نہ ہونے دیں، گھٹنوں کو سست نہ ہونے دیں، بلکہ چستی سے، بیداری سے اور مضبوطی سے خدا کے کلام کو پھیلاتے رہیں، سناتے رہیں، اور مضبوطی کے ساتھ بہت سی روحوں کو اس کے گلہ میں شامل کر سکیں۔ یہ اس صورت میں ہمیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے کام کا اجر ملے گا جب ہم دیانتداری اور وفاداری سے خداوند کا کام کریں گے، مضبوط ہو کر کام کریں گے اور ڈھیلے ہاتھ نہیں ہونے دیں گے موسیٰ کی طرح، مرد خدا موسیٰ کی طرح، تو پھر خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازے گا، پھر ہمیں لوس نہیں ہونے دے گا، بلکہ خداوند اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کرے گا اور آسمان سے ہمیں اجر ملے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاسٹر یوسف، آپ بڑی خوبصورت بات جو تھے وہ ناظرین کے ساتھ کر رہے تھے، اور کلام میں سے ناظرین خداوند کے خادم آپ کو یہی انکریج کر رہے تھے کہ ہمیں ڈھیلے ہاتھوں کے ساتھ نہیں بلکہ مضبوط ہو کر، توانا ہو کر، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور جب ہم اس طور سے اس کے ساتھ چلیں گے تو خداوند ہمیں سرفرازی بخشے گا، برکت بخشے گا، اور اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ ملے گا۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ان تمام درخواستوں کے لیے جو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، یا ابھی آپ کے دل میں کوئی درخواست ہے، کوئی ایسی دعا ہے، ریکویسٹ ہے، آپ اس کو ابھی خداوند کے سامنے جو وہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ خداوند آپ کے اوپر اپنے فضل کو جو ہے وہ جاری کرے اور اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور ہم سبھی خادم مل کر آپ کے لیے شفاعت کریں گے، خداوند کی برکت کو چاہیں گے اور اس کا جلال آپ پر ظاہر ہوگا۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتا ہوا اور تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیرے پیاروں کے لیے خداوند جو اس وقت فضل ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی درخواستوں کو خداوند تیری حضوری کے اندر رکھا ہے، تو ان سبوں کو جانتا ہے خداوند، تو ان کی تکلیف سے، ان کے معاملات سے واقف ہے خداوند خدا۔ ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں کہ تیرا قدرت والا ہاتھ ان کے اوپر بڑھے خداوند خدا، انہیں برکت دے، انہیں سرفرازی دے، انہیں سلام دے، انہیں شفا دے خداوند، انہیں بڑھوتی دے خداوند، تاکہ یہ تجھ میں دلیر بن جائیں خداوند، اور تیرا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو خداوند خدا۔ میں خداوند ہر طرح کی وبا کو، بیماری کو، پریشانی کو، تنگ دستی کو خداوند تیرے یسوع ناصری نام سے ڈانٹتا ہوں، ان کی زندگیوں میں سے جاتی رہے خداوند، اور تیری برکت، تیری شفا، تیری سلامتی ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو خداوند، انہیں چھو اور بلیس کر اور برکت دے۔ اسی طرح خداوند ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، بقا کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں۔ تیرا قدرت والا ہاتھ خداوند اس ملک کے اوپر ہمیشہ بڑھا رہے، اس کے اندر رہنے والے تمام بہن بھائی خداوند سلامتی، سرفرازی اور برکت کو حاصل کریں، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے خداوند۔ اسی طرح خداوند ہم تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے خداوند، ان کی فیملی کے لیے، ساری خدمت کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند۔ فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند اس نیٹ ورک کے وسیلہ سے تیری خوشخبری نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر جہاں جہاں خداوند خدا یہ جاتا ہے خداوند، تیرے فضل اور تیری برکت اور تیری سلامتی کو حاصل کریں لوگ خداوند، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا۔ پاسٹر یوسف لطیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے۔ اسی طرح پاسٹر نوید کرامت صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ پاسٹر آرتھر جارج صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ پاسٹر نعیم نذیر صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے اور اپنی باتوں سے آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ برکت بخشی، اور ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ انجوائے کیا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ، اور خدا ان کے نام کو مل کر جلال جو ہے وہ دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اپنا پسندیدہ پروگرام گریس فار آل۔ گاڈ بلیس یو اینڈ پاکستان زندہ باد۔